हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यादव वंश या यदुवंश की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। चंद्रवंशी क्षत्रिय महाराज यदु के वंशज यादव या यदुवंशी कहलाते हैं। यादव वंश प्रमुख रूप से आभीर, वर्तमान अहीर, अंधक, वृष्णिभोज, कुक्कर, सात्वत, चेद, हैह, कलचुरी से मिलकर बना था। यह लोग प्राचीन भारतीय साहित्य में यदुवंश के प्रमुख अंगों के रूप में वर्णित हैं। यदुकुल भारतीय इतिहास के सबसे लंबे लिखित इतिहास वाले कुलों में से एक है। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण इस कुल के सबसे प्रसिद्ध सदस्य हैं। वेद तथा पुराणों में यादव जाति को पवित्र बताया गया है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत की कई जातियां तथा राजवंश स्वयं को यदु का वंशज बताते हैं और यादव नाम से जाने जाते हैं। इतिहासकार जयंत गडकरी के अनुसार आभीर, वर्तमान अहीर, अंधक, वृष्णि, भोज, कुक्कर, सात्वत, हैह, चेद, कलचुरी को संयुक्त रूप से यादव कहा जाता था, जो भगवान श्री कृष्ण की उपासक थीं। यदुवंश की उत्पत्ति यादव या यदुवंश की उत्पत्ति अत्रि और अनुसुईया के पुत्र चंद्र से बताई गई है। चंद्रदेव के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र हुए आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष, नहुष के पुत्र हुए ययाति, ययाति के पुत्र हुए यदु, तुर्वश, अनु, द्रुह, पुरु। इन्हीं महाराज ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु से यादव या यदुवंश की उत्पत्ति हुई। इन्हीं यदु के वंशज यादव या यदुवंशी कहलाते हैं। राजकुमार यदु एक स्वाभिमानी व सुसंस्थापित शासक थे। यह ऋग्वेद में वर्णित 5 आर्यजनों, पंचजन, पंचक्षत्रिय या पंचमानुष में से एक थे। महाराजा यदु के 4 पुत्र सहस्त्राजित, क्रोष्ठ, नल और रिपु थे। महाराजा यदु ने घोषणा की कि उनके वंशज यादव या यदुवंशी कहलाएंगे। यदु के वंशजों ने अभूतपूर्व उन्नति की, परंतु वे 2 भागों में विभाजित हो गए। पीएल भार्गव के अनुसार जब राज्य का विभाजन हुआ तो सिंधु नदी के पश्चिम का राज्य यदु के ज्येष्ठ पुत्र सहस्त्राजित को मिला और पूर्व का भाग यदु के दूसरे पुत्र क्रोष्टा को दिया गया। यदु के पौत्र तथा सहस्त्राजित के पुत्र हैह बहुत पराक्रमी और प्रसिद्ध शासक हुए। उनके नाम पर उनके वंशज हैह यादव या है वंशी यदुवंशी कहलाए। राजा क्रोष्टा के वंशजों को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, वे सामान्यतः यादव ही कहलाए। राजा क्रोष्टा के वंश में आगे चलकर विदर्भ नाम के राजा हुए। उनके नाम पर उनके कुछ वंशजों ने विदर्भ प्रदेश बसाया। विदर्भ के 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। इन रोमपाद के वंश में चेदी नाम के प्रतापी राजा हुए। इन चेदी के वंशजों को चेदवंशी यादव या कलचुरी कहा गया। ऋग्वेद काल में ये चेद यादव यमुना और विंध्य के बीच बसे हुए थे। प्राचीन काल में इन चेदी वंशी यादवों के 2 जगह राज्य होने के प्रमाण मिलते हैं, एक नेपाल, दूसरा बुंदेलखंड। भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र शिशुपाल चेदवंशी यादव था तथा चेदी प्रदेश का राजा था। कलिंग का राजा खारवेल भी चेदवंशी यादव था, जो अपने द्वारा बनवाए गए मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रोमपाद के दूसरे पुत्र कृथ थे। इन कृथ के पुत्र कुंती के वंशजों ने कुंती महाजनपद बसाई। कृथ के वंश में आगे चलकर सात्वत नाम के राजा हुए। इन सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृद्ध, अंधक और महाभोज। इन्हीं सात्वत के वंशज वृष्णि, भोज, आभीर, वर्तमान अहीर, अंधक वंशी कहलाए, जो संयुक्त रूप से यादव कहे जाते थे। ये ब्रज क्षेत्र आधुनिक हरियाणा खांडवप्रस्थ के राजा थे। इनकी राजधानी मथुरा थी। इन्हीं सात्वत के वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इस प्रकार यदु के पुत्र क्रोष्टा का वंश 2 भागों में विभाजित हुआ। पहला चेदी, जो नेपाल तथा बुंदेलखंड के राजा थे और चेदवंशी यादव कहलाए। दूसरी शाखा, जिसकी राजधानी मथुरा थी, सामान्यतः यादव ही कहलाए। इन्हें कोई विशेष नाम नहीं दिया गया। प्राचीन काल की 16 महाजनपद में से अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी
उज्जैनी तथा महिष्मती थी। सूरसेन महाजनपद, चेदी महाजनपद, कुंती महाजनपद पर इन यादवों का राज्य था। मध्यकाल में यादव राजाओं का एक समूह मराठों में, दूसरा समूह जाटों में, तीसरा समूह राजपूतों में विलीन हो गया और चौथे समूह के राजा सामान्यतः यादव ही कहलाते रहे। इसी क्रम में भरतपुर के यादव शासक भी कालांतर में जाट कहलाने लगे। पटियाला और नावा के शासक भी जाट हो गए। पटियाला के महाराजा का तो विरुद्ध ही था। यदुकुल अवतंश भट्टीभूषण यदुवंशी राजा सूरसेन श्रीकृष्ण व पांडव दोनों के दादा थे। प्राचीन ग्रीक यात्री और भारत में राजदूत मेगास्थनीज ने भी इनका परिचय सत्तारूढ़ जाति के रूप में दिया था। सिकंदर का प्रतिद्वंदी पोरस भी इसी यादव कुल से था। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हम इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाते रहें।